कुछ है? ठीक है, हरे कृष्णा। तो पिछले बार हमने चर्चा किया था कि जीवन का ध्येय क्या है, मनुष्य जीवन का ध्येय क्या है, ज्ञान क्या है और ज्ञान रहने की पद्धति क्या है। कोई बताएंगे 4 डिफेक्ट कौन से होते हैं, हम कौन से 4 त्रुटि करते हैं? हाँ बताइए। हाँ, कोई और किसी को ऐड करना है तो बता सकते हैं। 4 त्रुटियां माता जी की तरफ से कोई बताएंगे? वो वही लोग बताएंगे जो पहली बार अटेंड कर रहे हैं। जो पहली बार अटेंड कर रहे हैं उन्हीं से हम आशा करते हैं कि वो बताएंगे 4 त्रुटियां कौन से हैं। हमने बताया था कि आप इंट्रोडक्शन टू भगवद गीता पढ़िए, फर्स्ट 30 पेजेस उसमें आपको दिया हुआ है। ठीक है, कोई और बताना चाहेगा? तीसरा और चौथा बोलिए। हाँ, भ्रमित हो जाना। हाँ, भ्रमित होना, एग्जाम्पल क्या है भ्रमित होने का? भ्रमित हो जाते हैं। क्या भ्रमित है? देखिए, हम भ्रमित हो जाते हैं। हाँ बोलिए। हाँ, हम देखने में गलती करते हैं ना, हम समझ नहीं पाते जो है उसको, कुछ है जो है, हम कुछ और समझते हैं। जैसे कि आज, हाँ, ये आज का टॉपिक है, हम भ्रमित हो जाते हैं। अच्छा चलिए, दो दो हो गया। एक त्रुटि करते हैं, भ्रमित हो जाते, तीसरा बोलते हैं क्या? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, भूल जाना। और एक चौथा लास्ट। हाँ, धोखा देना और धोखा खाना। अब मुझे बताइए, धोखा देने वाला का कोई एग्जाम्पल है? हम रोज खाते हैं धोखा, और हम रोज देते हैं धोखा। हम बॉस को बोलते हैं कि लेट हो गया, कुछ और कारण बताते हैं। ठीक है, घर में भी बहुत कुछ ऐसा बोलते हैं, ऑफिस के बारे में कुछ और बोलते हैं और होता कुछ और है। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है, आप सब्जी खरीदने जाओ, सब्जी वाला बोलता है फ्रेश, रिलायंस फ्रेश। बेस्ट एग्जाम्पल। रिलायंस फ्रेश कुछ होता नहीं है, आपको पानी मार के देते हैं, ठंडक पानी बर्फ वाला, आपको दिखता है फ्रेश है, लेकिन वो 2 दिन पहले का होता है। आप सोच के आते हैं कि हाँ बहुत फ्रेश लाया है कि नहीं? हम धोखा खा गए। इसी तरह से कोई चीज़ खरीदने में हमें लगता है कि हमने बहुत अच्छा मार्जिन से लिया है, लेकिन वो कभी भी कोई सेल्समैन आपको प्रॉफिट, उसका लॉस नहीं जाता है, समझ गया ना? तो ये चलता रहता है, ये धोखा खाने का। और एक और चीज़ है जो भ्रम के बारे में बात करना है। भ्रम, भ्रम मतलब जो चीज़ है उसको वैसे के वैसे समझना। अगर हम नहीं समझ रहे हैं तो हम भ्रमित हैं, और वही भ्रमित हम हो रहे हैं। और वही टॉपिक अगर आज आज समझते हैं आप, तो आपका भ्रमण, भ्रमण जो है इल्यूजन, हम क्या है, शरीर है कि आत्मा है? अगर कोई जानता है तो बताएंगे। अब शरीर है कि आत्मा है? हाँ, जो तो आत्मा है ना, लेकिन हम देखते हैं अनुभव, वास्तव में बताता हूँ कि एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा कि हम ऐसे समझ नहीं रहे। तो पहले हम आत्मा को समझेंगे। हम अपने आप को शरीर मानना, ये क्या है? एक भ्रम है, समझ रहे हैं? तो वो कैसे है, तो आज हम समझेंगे। आज पहली बार कौन आया है? खाली पीयूष आया है ना? ठीक है, बाकी सब आप पहले आप आए हैं ना पहले? हाँ, गुड, वेरी गुड कि आप लोग सेकेंड टाइम कंटिन्यूसली आ रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं। आज के बाद हमसे अगर कोई पूछेगा तो आप, आज का मैं बता रहा हूँ, इस सब्जेक्ट के बाद, आज के क्लास के बाद आप किसी को भी बता पाएंगे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि मैं आपको बता सकता हूं कि आत्मा क्या है, उसको कैसे समझना है। इस कक्षा के बाद आप सब बता पाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं हम। तो ये प्रश्न है कि हम कौन है, हम कहां से आए हैं, ये दूसरा प्रश्न। तीसरा है मृत्यु के बाद हम कहां जाएंगे, आत्मा शरीर में कहां रहता है? हमने बोला ना आत्मा का ज्ञान, तो आत्मा शरीर में कहां रहता है? फिर क्या आत्मा परमात्मा बन सकता है? ये बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि आत्मा ही परमात्मा है, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। तो आज के कक्षा के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। फिर आ, हमारा धर्म क्या है? सब लोग बात करते हैं हम हिंदू धर्म है कि नहीं? कोई बोलते हैं मुसलमान है, तो वो धर्म क्या है, वास्तविक में है क्या? वास्तविक धर्म क्या है? फिर मुक्ति के बाद आत्मा का क्या होता है? सब लोगों को पूछते हैं तो लोग ऑकवर्ड जवाब देते हैं कि जीवन का ध्येय क्या है, तो बोलते हैं मुक्ति पाना। सब लोग ये बोलते हैं, किसी को पूछ लो जो थोड़ा बहुत जानते हैं, वो बोलते हैं आप जीवन का ध्येय क्या है? मुक्ति पाना, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, फिर बाद में अंतिम है कि हम क्यों दुखी है। ठीक है, अब
प्रश्न ये होता है, आप देखिए वहां पर क्या दिख रहा है, मैं कौन हूं, आप लोग कौन हैं? आत्मा तो आप बोल रहे हैं, लेकिन हाँ नहीं वो ठीक है, आगे आगे देखते हैं। लेकिन आप ये टाई वाले भाई साहब से पूछेंगे तो क्या बोलेगा? अब देखिए, गाड़ी गाड़ी है और वो आदमी है। तो अगर कोई आदमी गाड़ी में बैठता है तो वो गाड़ी हो गया कि वो आदमी आदमी रहता है? वो ड्राइवर रहता है या चालक होता है, चालक या ओनर ऑफ द व्हीकल। ठीक है, तो इससे हम पता चलेगा कि भगवान कृष्ण बताते हैं अध्याय 2 में, ये पूरा स्टडी रहेगा, चैप्टर 2 का विषय है ये। तो जैसे ड्राइवर के बिना गाड़ी 1 इंच भी नहीं चल सकती, आप देखिए वहां पे जो पढ़ रहे, मैं जो बोल रहा हूं वही आपको दिख रहा है। उसी प्रकार आत्मा के बिना शरीर नहीं चल सकता, ये तो स्टेटमेंट है। ठीक है, अब देखेंगे कि कैसा, आप समझ रहे हैं? गाड़ी में कितना भी आपने पेट्रोल भर लिया होगा, हाँ, जब तक वो उसके अंदर चालक नहीं बैठेगा तो हिलेगा ही। ठीक उसी प्रकार से इस शरीर के अंदर वो एक स्पिरिचुअल स्पार्क, जिसको एटॉमिक सोल बोलते हैं, ये आत्मा बोलते हैं, वो नहीं है तो ये शरीर काम नहीं करेगा। समझ लीजिए, ऐसे समझ लीजिए। नेक्स्ट, अब मैंने बताया कि आत्मा को समझने के लिए मैंने बोला ना, ये 5 प्रमाण है। आप किसी को भी कोई भी आध्यात्मिक व्यक्ति है, अगर वो ये बता सकता है कि आत्मा को कैसे समझेंगे, बहुत लोग बोलेंगे आत्मा तो, अगर पूछेंगे आत्मा क्या है तो बोलेगा आत्मा तो अमर है, आत्मा को सुखाए नहीं दे सकता है, ऐसा बोलते हैं ना, भगवत गीता में श्लोक है। लेकिन कैसे समझ सकते हैं, वो आज का टॉपिक है। इसीलिए हम लोग जो चर्चा करते हैं यहाँ पर, प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तो उन्होंने आत्मा का विज्ञान बताया। उन्होंने नहीं बताया कि मैं हिंदू हूँ, मैं भारत से आया हूँ, इसलिए मैं हिंदुत्व का प्रचार कर रहा, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसा शब्द वेदों में है ही नहीं, गीता में है ही नहीं कि हम हिंदू हैं। गीता में बताते हैं भगवान सनातन शब्द का बात कर रहे हैं। जैसा एक व्यक्ति ने बताया, जीव, जीव का बात हो रहा है। तो जीव ना भारतीय होता है, ना यूरोपियन होता है, ना अमेरिकन होता है, ना चाइनीज होता है, ना कोई होता है, जीव सनातन होता है। हम लोग सनातन बोल रहे हैं, लेकिन बात में सनातन क्या है वो भी बात आएगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये पहला है सामान्य समझ, दूसरा है सहज समझ, सामान्य कॉमन सेंस से समझना उसको, सामान्य कॉमन अंडरस्टैंडिंग से एक है कि आत्मा का प्रूफ। दूसरा है सहज समझ, तीसरा है चेतना के आधार पर, चौथा है मृत्यु के नजदीक का अनुभव, इसको टेक्निकली बोलते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस मेडिकली, और पांचवा है पुनर्जन्म का विज्ञान। यानी 5, आप याद रख लिया आज के बाद, 5 ऐसे चीज है जो आप किसी को भी बता सकते हैं और वो मान लेगा आपका बात। तो पहला सामान्य सहज कौन सा है, सामान्य समझ क्या है? ये देखिए, सामान्य समझ क्या है कि कोई बोलता है कि बॉडी है, बॉडी के अंदर क्या है, पानी है, बॉडी के अंदर आयरन है, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, पानी है मैंने बताया, फिर कुछ अलग अलग केमिकल्स है कि नहीं? लेकिन अगर इसको हम एनालाइज करते हैं लैब में, कोई भी बॉडी का, ह्यूमन बॉडी की अभी बात चल रहा है, तो कॉस्टिंग निकालेंगे ना, तो किसी ने, साइंटिस्ट ने एनालाइज किया है बॉडी को, तो हमारा आंख का कीमत होता है ना, आंख डोनेट करते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं, लेकिन जैसे आत्मा इससे निकल जाता है ना, तो ये पूरा बॉडी का कीमत खाली 110 रुपए है, 100 रुपए, 100 रुपए का क्या वैल्यू है? जानवर का भी वैल्यू ज्यादा है, आप समझो। हाथी मरा तो कितने का बोलते हैं? 9 लाख, 9 लाख का, क्योंकि उसका बहुत सारा चीज उपयोग होता है। हाथी का टस्क होता है, जो दांत होता है, वो बहुत कीमत में बिकता है ना। ऐसे शेर मर गया तो शेर का खाल का उपयोग होता है, तो वो हजारों लाखों में बिकता है। लेकिन मनुष्य शरीर कितने में बिकता है? खाली 110, और वो 110 रुपए के लिए आप पूरा जिंदगी लगा देते हैं, है ना। क्या क्या नहीं लगाते हैं हमारे बॉडी पर, फेशियल, नेल पॉलिश, और क्या क्या। अभी तो बाल के अंदर वो कलर भी करते हैं, कलर करते हैं, तो कलर ऐसा करते हैं कि जैसे कि कलर सुनहरा नहीं, आजकल वो तांबे का कलर करते हैं। और वो तांबे का कलर अगर हम शास्त्र देखे जाएंगे ना, शास्त्र में आप पढ़ेंगे पंचम स्कंद भागवत पुराण में, तो वो कलर
यमदूतों का है, और वही हमारा स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो ऐसा शरीर है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट, तो सामान्य समझ सकते हैं कि ये बॉडी के अंदर केमिकल्स है। मैं करूँ प्रेस कि आप करेंगे? मेरे से होता है? एक मिनट, मेरे से होता है? नहीं होता है? मेरे से होता है ना? मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, कोई गड़बड़ नहीं होगा, आई श्योर यू। सामान्य समझ ये हो गया। अभी अभी मृत्यु जब होता है किसी का, है ना, देखा है ना हमने, मृत्यु बहुत लोग का देखा है ना, हमारा नहीं देखा है अभी। लेकिन ऐसा नहीं है, ये वाला शरीर का नहीं देखा है मृत्यु, लेकिन ऐसे बहुत सारे शरीर हमने लिया है। गीता पूरा पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो भगवान बोलते हैं, अच्छा यहाँ पर नहीं, मेरे को लेफ्ट में देखना है, राइट। तो ये सामान्य समझ, जब मृत्यु होता है तो देखो सब लोग आते हैं सब पास में। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है, पहले की बात है। आजकल जिसका मृत्यु होता है ना, आप देख लो, रियलिटी बता रहा हूँ, आजकल जिसका मृत्यु होता है ना, उसके रिलेटिव्स पास में नहीं होते हैं। रिलेटिव्स उसको हॉस्पिटल में दे देते हैं, और हॉस्पिटल वाले उसको देखते हैं, और पता नहीं कि क्या होने वाला है, कौन सा ट्यूब किधर लगा है, और शायद हो सकता है कि ट्यूब लगाने से ही मृत्यु होगी। ऐसा भी होता है। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? हो सकता है गलत ट्यूब लगाने का मृत्यु भी हो गई है, तो कोई देखने वाला नहीं होता है। तो ये एडवांस हॉस्पिटल में ये चल रहा है आजकल। आजकल तो कोई होता नहीं आसपास, पहले होते थे, ठीक है। अब भगवान बताते हैं कि मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे। तो ऐसा बताया है कि जैसा, अच्छा ये क्या हो रहा है, मतलब स्लाइड्स कौन सा आगे पीछे हो रहा है क्या? ये दूसरा वाला नेक्स्ट स्लाइड दिखता है क्या मेरे को? अच्छा अच्छा, ऐसा है। हाँ हाँ, नेक्स्ट वो है, अच्छा स्प्लिट कर दिया आपने, अच्छा। अब मैंने बताया सहज, सहज समझ, अगर सहज समझ क्या हुआ, मेरे पास दिख रहा है, तो उधर क्या होगा? ओ, ये मशीन हमको हेल्प करती है, लेकिन कभी कभी बहुत फंसा देती है। हरे कृष्णा। हम्म। अब एक और है सामान्य सहज, सामान्य जो हम समझ सकते हैं, कि जैसे कि मैंने किसी का नाम है, कौन है, किसी का कोई कोई खड़े हो जाएंगे, कोई भी खड़े हो जाएंगे, नहीं नहीं आप न, नए लोगों में से कोई, नए लोगों में से कोई कोई खड़े हो जाइए। हरे कृष्णा। आपका नाम बताइए। आर्यन, बहुत अच्छा नाम है। आर्यन, आपका उम्र कितना है? आपका एज कितना है? 20। समझ लीजिए आप, ये जो क्वेश्चन है सबके लिए है, आप इनको जो क्वेश्चन पूछ रहा हो सब आपके लिए है, ठीक है। आर्यन है, उनका एज है 21, ठीक है। अभी आप मुझे बताइए कि 20 साल पहले आप कहाँ थे? भविष्यवाणी नहीं है, सिंपल आप बता सकते हैं, आपको मालूम है आप कहाँ थे। 20 साल पहले आपका उम्र कितना था, मेरा सवाल है। 1 साल का था। 21 बोला ना आपने? हाँ, बस। तो 20 साल पहले आपका उम्र 1 साल था, बस। तो आपका ये बॉडी कैसे बदल गया, आप समझ रहे हैं? 20 साल पहले तो आप छोटे से बालक थे, अभी इतना 21 साल का जवान हो गए, हो गए। लेकिन आपको पता है कि, आप समझ रहे हैं, आपको पता है कि जब आप 1 साल में थे, 1 साल के थे, तब आपका छोटा शरीर था। इसका मतलब क्या हुआ, आपका शरीर बदल गया, बदल गया ना। सबके साथ यही हो रहा है, शरीर बदल गया। तो वही चीज भगवान यहाँ पे बताते हैं आगे। अगर मैं पूछता हूँ आर्यन, आपका आपका हाथ किधर है? हाथ, आर्यन का हाथ ये है ना। आर्यन का सर किधर है? हाँ, आर्यन का सर किधर, आर्यन का छाती किधर है? आर्यन का घड़ी किधर है? आर्यन का मोबाइल किधर है? मोबाइल नहीं रखते आप? हाँ, अरे बहुत दूर रखते हैं, तो छाती में लगा के रखते हैं लोग मोबाइल, तो आपने दूर रखा। हाँ, तो आपका सब कुछ है, लेकिन आप किधर है? आप कौन है? सब आपका हाथ है, आपका सर है, आपका पेट है, आपका पैर है, आप किधर है? ठीक है, समझ लीजिए, बैठ जाइए, है कि नहीं? तो ऐसा ही सवाल है कि हम कौन है फिर? सब कुछ हमारा है, लेकिन हम ये नहीं पूछते कि आखिर मैं बोल रहा ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा, लेकिन मैं कौन हूं? ये मेरा मुंह है, मेरा चश्मा है, मेरा कोट है, ये सब है, लेकिन मैं कौन हूं? तो ये समझना चाहिए कि मैं कौन हूं, वहां से शुरुआत होता है। मैं कुछ अलग हूं इस शरीर से, न मैं ये हाथ हूं, न मैं सर हूं,
तो मैं कुछ और हूं, तो वो कौन हूं मैं, ऐसे समझना है। तो ये सहज समझ है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट। अभी देखिए, चेतना के अनुसार समझना है, ये थर्ड अंडरस्टैंडिंग हुआ। थर्ड अंडरस्टैंडिंग क्या हुआ कि आप देख सकते हैं चेतना का दृष्टिकोण। चेतना मतलब समझते हैं, जिसमें चेतना, कॉन्शियसनेस, बॉडी के अंदर कुछ कुछ चल रहा है ना बॉडी के अंदर, तभी हम कुछ व्यक्त कर रहे हैं ना। तो चेतना का दृष्टिकोण, अब देखिए ये वाला जो शरीर है, एक शरीर है इधर जो आपको दिख रहा है, वो स्क्रीन में दिख रहा है, जो गूगल मीट में सब दिख रहा है। हाँ, तो जो लेफ्ट साइड में शरीर है वो देख रहा है, एक लड़का है, वो टाई में है, कुछ स्माइल कर रहा है, तो उसमें चेतना है, वो बोल सकता है, महसूस कर सकता है। लेकिन ये जो दाहिने साइड में है आपके, उसमें वो ऐसा नहीं कर पा रहा है। तो दोनों में क्या फर्क है? उसमें भी हड्डी है, लेकिन इसमें खाली हड्डी है, कुछ है जो इसमें नहीं है, तो चेतना नहीं है उसमें। ठीक है, मॉडर्न साइंस जो है आत्मा को नहीं मानता। मॉडर्न साइंस आत्मा को नहीं मानता। मॉडर्न साइंस क्या मानता है? कॉन्शियसनेस। तो यूरोप में, अमेरिका में कॉन्शियसनेस स्टडी चलता है, वो सोल नहीं बोलते। जबकि क्रिश्चियनिटी में सोल है, कुरान में भी रूह बोलते हैं उसको। लेकिन जैसे सोल बोलेंगे ना, सोल या आत्मा, देन दे हैव टू एक्सेप्ट द वेदास, एंड एज सुन एज दे एक्सेप्ट द वेदास, दे हैव टू एक्सेप्ट ऑल द वेदास। ऑल द वेदास मीन्स एवरीथिंग, ऑल। तो फिर जो हमारी संस्कृति है उसको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे संस्कृति में पूरा भरा हुआ है इन बातों से। आत्मा, परमात्मा, भौतिक प्रकृति, ये सब टर्मिनोलॉजी आता है, लेकिन वो सब अभी एक मतलब वो लोग अवॉइड कर रहे हैं सब। देखते हैं कब तक अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट ले लीजिए। अभी देखिए यहां पर आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में क्या देख रहे हैं आप? क्या दिख रहा है आपको लेफ्ट हैंड साइड में? वो जज लोग बैठे हैं, और जज लोग कोई चीज को, सीन को देख रहे हैं। मैं आपको बता देता हूं, जज कर रहे हैं, कोई प्ले चल रहा है वहां पर, उसको देख रहे हैं। और इधर राइट हैंड साइड में भी वही सीन को देखा जा रहा है, लेकिन वो कैमरा के द्वारा है। तो आप देख सकते हैं कि जो जज लोग हैं वो व्यक्ति है ना, वो कुछ इमोशंस, कोई अच्छा हो रहा है, किसी में ट्रेजेडी हो रहा है, या कुछ ऐसा, या हंसी मजाक हो रहा है, तो जज लोग देख भी रहे हैं और एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। लेकिन कैमरा कर सकता है? कैमरा कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो इसलिए दोनों में क्या अंतर है? देखो, दोनों देख रहे हैं। जज मतलब देखना, है ना, वो कुछ सीन चल रहा है, चाहे फैशन कॉन्टेस्ट, ब्यूटी कॉन्टेस्ट, या कोई रेसलिंग, या कोई मैच चल रहा है, तो वो जज लोग देखते हैं और कैमरा भी देख रहा है। तो दोनों में क्या अंतर है? कॉन्शियसनेस का अंतर है। वो जज लोग के अंदर चेतना है, लेकिन ये मशीन के अंदर चेतना नहीं है। ठीक है, इससे हम समझ सकते हैं कि ये दोनों में क्या है। जो चेतन वस्तु है, जैसे ये टेबल हुआ, कुर्सी हुआ, घड़ी हुआ, मोबाइल हुआ, ये चेतन नहीं है, समझे? चेतन नहीं, जबकि हम चेतन है। यही फर्क है मशीन और हम में। हम में चेतन, और चेतनता मतलब क्या है? थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। कोई भी चीज चेतन है, कॉन्शियस है, तो उसको कैसे समझेंगे? उसमें विचार करने की शक्ति है, उसमें इच्छा करने की शक्ति है, और वो अनुभव कर सकता है। तभी तो जज डिसाइड कर सकता है कोई चीज देख के कि इसका एक्टिंग कैसा था। चाल रिकॉर्ड कर सकता है कैमरा, वॉइस भी रिकॉर्ड कर सकता है कैमरा, लेकिन वॉइस का अनुभव, मिठास, कैमरा रिकॉर्ड नहीं कर सकता। इसलिए कोई मशीन ऐसा नहीं बना है आज तक कि ये सब चीज को रिकॉर्ड कर सके। ठीक है, समझ में आएगा? चेतना ये हुआ। ठीक है, दूसरा एक और चीज है जिसको बोलते हैं मृत्यु के नजदीक का अनुभव। हम क्या कर रहे हैं अभी? हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? क्या समझ रहे हैं अभी? आत्मा को समझने का तरीका। तो ये पहला बताया मैंने, क्या? सामान्य सहज, सामान्य। दूसरा क्या बताया? सहज समझ, गुड। तीसरा क्या बताया? चेतना के आधार पर। और चौथा चल रहा है
मृत्यु के नजदीक का अनुभव। अब ये जो दिख रहा है आपके सामने, ये हमारे भागवत पुराण के अंदर है ना, महापुराण जिसको बोलते हैं, उस महापुराण के अंदर में छठवां स्कंद के अंदर ये कथा आता है जिसको बोलते हैं अजामिल कथा, अजामिल आख्यान। ये बात हो रहा है, उसमें एक शब्द आता है मृत्यु के नजदीक का अनुभव। और इसी तरह का अनुभव जो कार्डियोलॉजिस्ट है, जो हार्ट सर्जन है, वो अनुभव करते हैं कई बार। हार्ट ट्रांसप्लांट होता है तो उसमें कई बार अनुभव किया। तो ऐसे आजकल बहुत से ऐसे डॉक्टर्स हैं जो इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं और वो ये प्रस्तुत कर रहे हैं कि आत्मा जैसा कुछ चीज होता है। तो मैं आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्रभुपाद, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य प्रभुपाद जी ने ऐसे बहुत सारे प्रवचन दिए, पूरे दुनिया भर में इस तरह का प्रवचन दिया। तो उसमें से वो प्रवचन के बाद एक बुक कंपाइल हुआ जिसको बोलते हैं, किसी को पता है? कॉमन क्वेश्चन फॉर ऑल। एक बुक है जिसको बोलते हैं What to back, go back to God. हाँ, आत्मा का विज्ञान, मतलब एक्चुअली आत्मा साक्षात्कार का विज्ञान एक बुक है। दूसरा एक और बुक है कमिंग बैक, पुनर्जन्म का विज्ञान। यानी मेरा आंसर होना चाहिए पुनर्जन्म का विज्ञान, कमिंग बैक। एक और बुक है अजामिल आख्यान, ये सेकेंड चांस, एक और बुक है। ठीक है, ऐसे 3-4 बुक है जिससे आप ये पढ़ेंगे तो आपको अनुभव होगा। तो मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि ये नियर डेथ एक्सपीरियंस क्या होता है कि आत्मा हार्ट सर्जरी के दौरान, हार्ट सर्जरी जब होता है तो हम तो बोलते हैं आत्मा हार्ट में रहता है, तो जब सर्जरी होता है तो दूसरा हार्ट लगाते हैं, हार्ट लगाते हैं। तो हाथ क्या आत्मा कहाँ चला जाता है? फिर आत्मा क्या इस हार्ट से दूसरे हार्ट में चला जाता है? कैसा होता है? तो आप देखिए, आपको राइट साइड में दिख रहा है, राइट, नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए। ये देखिए, ये एक स्टडी किया हुआ है, ऐसे एक नहीं, बहुत हजारों स्टडी किया है लोगों ने। उसमें से एक प्रमुख जिसका हमने नाम दिया यहाँ पर, आप इंटरनेट में भी देख सकते हैं। तो ये प्रामाणिक है, मतलब आप इसको देख के लोग विश्वास करने लगे हैं कि जो आत्मा साक्षात्कार होता है, ये आत्मा का ट्रांस माइग्रेशन होता है एक बॉडी से दूसरा बॉडी, जो गीता में भगवान बताए हैं, वो सब सही है। तो इसको बोलते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस एंड आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। तो कभी कभी ऐसा अनुभव किया, जिस लोगों का सर्जरी हुआ है हार्ट का सर्जरी या कोई भी सर्जरी होता है, तो क्या करते हैं हम लोग, मतलब एनेस्थीसिया देते हैं, तो वो अचेतन हो जाता है, बेहोश हो जाता है। फिर भी कुछ लोगों ने एक्सपीरियंस बताया है कि हम तो बेहोश हो गए थे, लेकिन मुझे ऐसा पता चल रहा था मेरा हार्ट सर्जरी हो रहा था और मैं आउट ऑफ बॉडी चला गया था। ये देख रहे हैं आप ऊपर में, वो बॉडी ऊपर का एक इमेज दिख रहा है आपको, वो कॉन्शियसनेस थोड़ा समय के लिए बाहर चला गया और वो देख रहा था कि मेरे बॉडी पर ऐसा सर्जरी हो रहा है। आपका सर्जरी नहीं हुआ ना, कोई बात नहीं, होना भी नहीं चाहिए। अगर आप इसी तरह से भगवान के बारे में सुनते रहे और भगवान के नियम का पालन कर रहे हैं तो आपको सर्जरी का जरूरत नहीं है। सीधा जब समय आएगा तो आप भगवत धाम में होंगे, अगर हम वैसा फॉलो करेंगे तो। इसलिए विश्वास होना चाहिए, ठीक है? होगा तो अच्छा होगा, नहीं होगा तो भी ठीक होगा। मतलब जो भी भगवान के आदेश के अनुसार होगा वो स्वीकार करना हम सीखेंगे, बाद में देखेंगे, एडवांस टॉपिक है। कहने का मतलब है कि ये अनुभव है, आप खाली सुनिए कि ऐसा होता है। लेकिन एक और चीज है जो मैं आपको बताऊंगा, वो आपका अनुभव होता होगा। सपना देखा है किसी ने? सब लोगों ने देखा है सपना, सब लोग के साथ ऐसा होता है। कभी कभी ऐसा होता है सपने में कि आप सोते रहते हैं और आपको लगता है कि शेर आ रहे हैं, फिर घबरा जाते हैं, फिर नींद खुलती है तो देखते हैं कि क्या होता है, जो सपना था। ऐसा कभी कभी भयानक चीज होता है हमारे साथ, और कभी कभी अच्छा चीज भी होता है, जैसे हमको गोल्ड मेडल मिल रहा है, हमको सम्मान कर रहा है, ऐसा भी होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो एक सूक्ष्म बॉडी होता है हमारे बॉडी में, मतलब मैं बता ही देता हूँ, क्या है कि मैं थोड़ा स्लाइड से बोलता हूँ, थोड़ा दूसरा बोलता हूँ। तो जैसे ये बॉडी हमारा, ये 5 तत्वों से बना हुआ है, सबको पता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये पतंजलि योग सिस्टम में बताया हुआ है। हाँ, आप पढ़ेंगे बाद में, भगवत गीता में आएगा ये सब। तो 5 एलिमेंट से बना हुआ है हमारा शरीर।
और उसी तरह से 3 सूक्ष्म शरीर है। मतलब 3 चीज से बना है सूक्ष्म शरीर। ये सूक्ष्म शरीर मतलब सटल बॉडी। आप समझिए, ये 2 प्रकार के बॉडी है। हम आप एक दूसरे को जो देखते हैं वो हम ग्रॉस बॉडी देखते हैं, यानी ग्रॉस बॉडी मतलब स्थूल शरीर देखते हैं, स्थूल। और जो हम देख नहीं पाते हैं, हम एक दूसरे का बॉडी जो देख नहीं पाते हैं उसको सूक्ष्म बोलते हैं। वो सूक्ष्म 3 होते हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। ये 3 चीज का बना हुआ है सूक्ष्म शरीर, और इसी में आत्मा वास करता है। तो क्या होता है, जब हम सोते हैं तो शरीर वहीं पड़ा रहता है और आत्मा जो है वो 3 सूक्ष्म शरीर के साथ बाहर निकल जाता है कुछ समय के लिए और फिर वापस आ जाता है। ठीक है, अनुभव करना कभी। और जब करेंगे, जब 6 सेशन में हम आपको बताएंगे तब और डिटेल में बताएंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट अंतिम चीज है जिससे हम समझ सकते हैं कि आत्मा के बारे में, कि आत्मा होता है, प्रूफ ऑफ द सोल इज दिस पुनर्जीवन का विज्ञान। आप देख सकते हैं इसमें बहुत से लोगों ने रिसर्च किया है। तो उसमें से एक बहुत फेमस आदमी है जो 3000 केसेस स्टडी किए हैं, 3000 से ज्यादा। और उन्होंने हर एक जो भी पेशेंट का स्टडी किया है उन्होंने उसके ऊपर लिखा है, और वो सब जेन्युइन राइटिंग में है। ही इज कॉल्ड इयान स्टीवेंसन, प्रोफेसर ऑफ साइकेट्री, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया। 3000 केसेस स्टडी किए हैं उन्होंने। ठीक है, उससे पता चलता है कि कोई व्यक्ति को, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक व्यक्ति है जो 10 साल का है व्यक्ति, तो उसके बारे में वो पता करते हैं तो वो बताता है कि मेरे गांव में ऐसा हुआ था, मुझे वहां लेके चलो। और वो एग्जैक्टली बताएगा कि मेरा वहां पूरा पूरा बताएगा वो, ऐसे ऐसे, है ना। जैसे कि दिखाए, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड, नहीं वो स्लाइड जो डॉक्टर के बाजू में था, लास्ट। ठीक है, जैसा जो चाहिए आप स्लाइड को रख दीजिए, मैं उससे बताऊंगा। ठीक है, हाँ वो। तो ऐसा बहुत सारे स्टडी है। और वैसे हमारे भारत में भी कई बार ऐसे टाइम्स ऑफ इंडिया में कई सब बहुत सारे न्यूज़ में आया है कि एक व्यक्ति को पूरा पता है, उसके उसके पुनर्जन्म के बारे में बोल रहा है, और वो बताता है ऐसा ऐसा कि मेरा ये गांव में जन्म हुआ था, मुझे वहां पे ले चलो, वहां पर ऐसा तालाब है, वहां पर ऐसा घर है। और वैसे जैसे उसने बताया ना, तो उसके अभी के जो माँ बाप है वो लेके गए हैं उसको, और वो सही निकला है जो जो बोल रहा है। फिर पता चला कि मेरा जो एक्सीडेंट हो गया था, किसी कारण एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद फिर मेरे को ऐसा ऐसा हुआ। तो वो क्या है, पुनर्जन्म के बारे में बताता है। तो पुनर्जन्म होता है, और हम सबका होता है, हम सबका पुनर्जन्म है, समझे। इसलिए एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी जो है ना, एस्ट्रोलॉजर होता है ना, अगर सही एस्ट्रोलॉजर होता है शास्त्र के अनुसार अगर होता है, लेकिन आजकल तो क्या 99% या ज़्यादा वो मतलब प्रोफेशनल होते हैं और वो आपसे पैसा लेके कुछ कुछ बोल देता है। लेकिन वास्तव में कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो आप एग्जैक्ट प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एक विज्ञान है, विज्ञान है, विज्ञान मतलब एक्सेप्टेबल है ना। तो ये वेदों से आया है इसलिए एक्सेप्टेबल है। तो एस्ट्रोलॉजर एक्जैक्टली बता सकता है आपको कि पिछला जन्म में क्या थे आप, फिर उससे पहले जन्म में क्या थे आप। लेकिन एज फार एज वी आर कंसर्न, हम लोग अभी गीता पढ़ रहे हैं, तो हम लोग ये सोच रहे हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि पास्ट लाइफ जो भी है, जब पास्ट लाइफ पता भी चल गया था आपको, क्या फर्क पड़ने वाला है। हो सकता है खराब हो जाए आपका जीवन, हो सकता है आप उसके बारे में सोचते रहे, है ना। तो इसलिए पास्ट लाइफ का कोई आवश्यकता नहीं है। अभी का जो करंट लाइफ है, भगवान के आदेश के अनुसार अच्छा बनाने की कोशिश करना है, भगवत गीता के अनुसार। लेकिन पास्ट लाइफ इसलिए बताया मैंने क्योंकि इससे प्रमाण होता है कि आत्मा पुनर्जन्म होता है, यानी आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करता है, जो हम दूसरे अध्याय में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। अभी ये जैसे मैंने बताया आपको, 5 तत्व स्थूल शरीर का होता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सूक्ष्म शरीर है। और एक आध्यात्मिक शरीर होता है जिसको बोलते हैं सत, चित और आनंद। हाँ, इसको शॉर्ट में बोलते हैं सच्चिदानंद, है ना। तो ऐसा शरीर हमारा तब होता है जब हम मुक्त हो जाते हैं। अभी भी है लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा असली शरीर कौन सा है, लास्ट वाला, सच्चिदानंद। सत, सत मतलब
शाश्वत, अभी तो हम पहली बार सुन रहे हैं शब्द, है कि नहीं? यानी ज्यादा हमने सुना नहीं ना शाश्वत शब्द। जैसे जैसे आप गीता पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत बार सुनेंगे, और सुनते सुनते आपको समझ में आने लगेगा कि वास्तव में ही हम लोग शाश्वत है, और हम आनंद के लिए हैं, है ना? मतलब आनंद तो लास्ट में है। चित्त, चित्त मतलब ज्ञानमय, हम ज्ञानमय है और हम आनंदमय है। लेकिन अभी हम ये तीनों की कमी है। क्या है? हम अशाश्वत जी रहे हैं, हम नॉलेज में नहीं है, और हम आनंद भी नहीं जानते कि आनंद क्या है वास्तविक। तो ये भगवत गीता से अगर सुनेंगे, भगवान को ठीक से सुनेंगे, प्रभुपाद जी के सारे परपोर्ट्स को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तो हम अपने वास्तविक जो शरीर है ना हमारा, ये जो तीसरा आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करेंगे, और उसी को बोलते हैं वास्तविक मुक्ति। और वो इस शरीर में भी प्राप्त किया जा सकता है। जैसे हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं, आचार्य हैं, हमारे बहुत से आचार्य हैं, प्रभुपाद जैसे हैं, वो इसी शरीर में, ये इसी जीवन में ये तीसरे शरीर में थे। इसका मतलब है वो समझते थे मतलब कि वो शाश्वत है, वो ज्ञानमय है, और वो आनंदमय है। ठीक है? सो आवर एम इज, जैसे मैंने पहले बताया था, जीवन का उद्देश्य क्या है? बताइए, जीवन का उद्देश्य क्या है? कृष्ण को प्राप्त करना। जन्म मृत्यु को तो ठीक है, हम समझ रहे हैं कि ये एक बाधा है ना? अल्टीमेटली आवर एम इज टू फाइंड आवर इटर्नल फादर, आवर डियर फ्रेंड, आवर डियर वेल विशर, है ना? 5वें अध्याय में हम पढ़ेंगे कि वो परम पुरुष, उसको प्राप्त करने के बाद हम वास्तविक में हैप्पी हो जाएंगे। शांति, शांति, क्या बोलते हैं, कौन सा है श्लोक, किसी को पता है? चैप्टर 5 वर्स नंबर 29, शाश्वत शांति निगच्छति। कौन? नहीं, वो नहीं, कौन सा है? भोक्ताराम यज्ञ तपस्म सर्वलोकमहेश्वरम, है ना? जब हम समझेंगे ऐसा कि वो है भोक्ताराम, ही द सुप्रीम एंजॉयर। अभी हम समझते हैं कि आई एम द एंजॉयर, है ना? आई एम द ओरिजिनल ओनर ऑफ दिस हाउस, ओरिजिनल ओनर ऑफ दिस कंपनी, ओनर ऑफ एवरीथिंग। सो सब कुछ मेरा है। लेकिन बात हम जब समझेंगे कि वास्तविक में एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा, है ना, आवर इटर्नल फादर, तो वो ज्ञान जब हम होगा, जैसे अर्जुन को हो रहा है ना? अब अर्जुन, वही गीता में पढ़ेंगे तो चैप्टर 1 में वो नहीं समझ रहे थे, चैप्टर 18 में फुल। यस, भगवान क्या बोलते हैं वो? मैं आपका वचन पूरा करूंगा, जो आप बोले वो सब परफेक्ट है, सब परफेक्ट है, आई एम सरेंडरिंग टू यू। तो वैसा हमारा होना चाहिए। ठीक है? तो उस समय हम लोग प्राप्त करेंगे भगवान का सानिध्य। ठीक है? नेक्स्ट, अभी आत्मा का ज्ञान जो है, मैंने बताया कि कहाँ कहाँ बताया गया है कि, तो ये 12वें श्लोक में बताया है, 18वें श्लोक में बताया है, 10वें श्लोक में बताया है, और 13वें श्लोक में बताया। मतलब अध्याय 2 में बहुत अच्छे से भगवान ने पूरा सिस्टमैटिक एनालाइज किया है, जिसको बोलते हैं सांख्य फिलॉसफी। ठीक है? वो हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। तो ये सब श्लोक जो दिखाए हैं उसमें ये रेफरेंस आता है कि जड़ पदार्थ से अलग है आत्मा, और आत्मा का डिस्क्रिप्शन कंप्लीट अध्याय 2 श्लोक संख्या 10 से लेके श्लोक संख्या 30 तक। अध्याय 2 श्लोक संख्या 10 से लेके 30 तक का पूरा वर्णन है आत्मा के बारे में, वो हम पढ़ेंगे विस्तार से। ठीक है? तो जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये क्योंकि ये समरी स्टडी है ना, आत्मा का ज्ञान का। अब नेक्स्ट, आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा का स्वरूप, आत्मा जड़ पदार्थ को रूप देती है। टेलर के पास जाते हैं आप? टेलर के पास जाते हैं? टेलर नहीं जाते आप लोग? रेडीमेड खरीदते हैं ना? जाते हैं। तो टेलर क्या करता है? हमारे कपड़े को हमारे अनुसार, हमारे साइज के अनुसार हमें सिल के देता है। उसी तरह से ही प्रकृति क्या करती है? सोल को उसके अनुसार इस भौतिक जगत में उसको बॉडी दे देती है। तो जड़ पदार्थ अपने आप में सक्षम नहीं है। जब तक कि सोल नहीं है तब तक जड़ पदार्थ का कोई वैल्यू नहीं है ना? अब देखिए, ये आत्मा प्लस जड़, तो बॉडी एक कॉन्शियस बॉडी हुआ। लेकिन इधर वाला आपको जड़ दिख रहा है। जड़ मतलब खाली पदार्थ। पदार्थ मतलब क्या हुआ? कोई बता सके? पदार्थ को कोई बता सकता है? एलिमेंट्स। हाँ, ये तो अनुवाद हो गया। कुछ समझाएंगे पदार्थ मतलब क्या? अभी मैंने बताया, स्लाइड से आप देख सकते हैं। जो भी मैं बोल रहा हूं ना, उसी से पूछता हूं मैं।
हाँ पता करें तो ब्लड कर दो। हाँ हाँ, लेकिन और रिफाइंड आंसर चाहिए मुझे, रिफाइंड आंसर चाहिए। मैंने आपको बताया स्थूल, ठीक है ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना हुआ जो चीज है उसको बोलते हैं जड़, ठीक है, ऐसा आंसर चाहिए मुझे, ठीक है। फिर वही उस जड़ में अगर आत्मा चला गया, आत्मा का कॉम्बिनेशन हुआ, तब वो चेतन हो गया, है ना। तो आप देख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, अब भगवान ने बताया है कि जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था आर्यन का, आर्यन को पूछा था मैंने कि कितना उम्र है आपका, तो उन्होंने बताया XYZ, है ना। तो क्या हुआ कि हम सबका शरीर बदल रहा है, तो ये खुद, आप खुद प्रूफ है कि आप बॉडी नहीं है। बॉडी होता तो क्या बॉडी बदलता है क्यों? फिर बॉडी बॉडी जो है बदल रहा है, लेकिन आपका बॉडी जो 1 साल वाला अब तो नहीं है, तो मतलब आप रियल 21 साल वाला एक व्यक्ति और 1 साल का एक बच्चा दोनों सेम नहीं है ना, बदल गया है। तो इसलिए भौतिक चेतना क्या है? बदलाव, जो बदलता रहता है, बदलता रहता है। जैसे बोलते हैं ना चेंज, फैशन, फैशन, फैशन जो होता है वो बदलता रहता है। चमड़ा लटक गया है तो क्या करते हैं? सर्जरी करा देते हैं। बाल निकल रहा है तो क्या करते हैं? बाल ट्रांसप्लांट कर देते हैं, लेकिन कितने समय तक? तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो जानता है जड़ और चेतन, यानी आत्मा, जड़ मतलब जड़ मतलब भौतिक, और चेतन ना मतलब उसमें आत्मा है। तो दोनों के बीच का जो फर्क है वो समझना चाहिए। वन वुड आइडेंटिफाई दिस, क्या जड़ और चेतन के बीच में जो अंतर बता सकता है उसको ज्ञान बोलते हैं। वो असली में ज्ञान बोलते हैं, ठीक है। इसलिए जब जड़ में बदलाव होता है तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि इंडिया जीता या पाकिस्तान जीता या न्यूजीलैंड जीता, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो बुद्धिहीन है वो इस चेंज को देख के वो खुशी और दुख मनाता है। इसके लोग क्या है? पागल है। दुनिया के लोग 99% लोग पागल है। वो अपना समय, जो जड़ है उसमें समय बर्बाद कर रहे हैं। जड़ में तो जीवन ही नहीं है, जो जीवन नहीं है उसमें समय बर्बाद करता है, तो वो ज्ञान है कि नहीं? अज्ञान ही बोलते हैं उसका, है ना। तो भगवान ऐसा बता रहे हैं, ये वाला श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। हम सबको जो इंपॉर्टेंट श्लोक है हम याद करवाएंगे, आप सबको पकड़ पकड़ के याद करवाएंगे आपको, ठीक है, ताकि आपको पूरा कंफर्म हो जाए। तो भगवान यहाँ पे बताते हैं, किसी को याद है ये वाला श्लोक? देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमार्यावयो न जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज सत्र नाम हुयति। 13वें अध्याय का श्लोक, सॉरी दूसरे अध्याय का 13वां नंबर का श्लोक है, ठीक है। तो ये मतलब क्या होता है कि बालक अवस्था, युवावस्था, बुढ़ापावस्था में शरीर देहांतर करता है, शरीर बदलता रहता है, लेकिन हम नहीं बदलते। कौन नहीं बदलता? जो सनातन है वो नहीं बदलता है, जो आत्मा है वो नहीं बदलता, जो जड़ है वो बदलता रहता है। और जड़ का कोई वैल्यू है? जड़ क्या मतलब? केमिकल है। केमिकल का बदलाव से क्या प्रॉब्लम होना चाहिए? अभी एक केमिकल है दूसरे में कन्वर्ट हो गया तो आपको दुख होता है क्या? लेकिन दुख होता है जब आपका गाड़ी गाड़ी क्रैश होता है, दुख होता है ना। गाड़ी, जब गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, मर्सिडीज बेंज बड़ा गाड़ी आपका, तो गाड़ी का क्रैश होता है तो आप पूछते हैं कि गाड़ी में चक्का को कितना नुकसान हुआ? ऐसे पूछते हैं कि गाड़ी चला रहा था वो बचा कि नहीं? क्या पूछते हैं आप? क्या पूछते हैं? सही सलामत है कि नहीं? यात्री लोग सही सलामत है पूछते हैं कि मशीन को कितना नुकसान हुआ? इसका प्रूफ है कि आप कुछ और हैं, आप कुछ और है। वो गाड़ी के अंदर जो चालक है वो कुछ और है, वो कुछ और नहीं है, आत्मा है, चेतन है। इसलिए वी आर कंसर्न अबाउट द चेतन, चेतन कॉन्शियस, ठीक है। नेक्स्ट, शरीर का रूपांतर, शरीर बदलता रहता है जैसे मैंने बताया। अब शरीर बदलता है तो कैसे कैसे, कौन कौन सा शरीर हमको मिलने वाला है? तो ये भी बताया गया है, जो भी हम बोलते हैं प्रमाण से बोलते हैं। ये पद्म पुराण में लिखा गया है कि, नेक्स्ट ले जाइए, कितने प्रकार के शरीर होते हैं? देखिए, सबसे ज्यादा प्रकार के शरीर होते हैं पशु में 30 लाख, है ना। फिर 11 लाख पक्षियों की,
20 लाख वनस्पतियों की, 9 लाख जो है 9 लाख किसके है, जल में रहने वाले के, यानी मछली और सब अलग अलग पानी में रहने वाले, तो सब मिला के 80 लाख होते हैं। लेकिन 4 लाख मनुष्य के मिलाने के बाद, तो सब मिलाने के बाद सब शरीर का लेखा जोखा 84 लाख हो गया। अब आप बताइए, उसमें से खाली 4 लाख ही मनुष्य है, बाकी 80 लाख जो है वो पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े ये सब मिला के, तो उसमें से 4 लाख 4/84 इंटू 100 इज लेस देन 3%, राइट। वो 3% मनुष्य है, और वही समझ सकता है ये ज्ञान। क्योंकि बाकी लोग का क्या है, क्या करते हैं, 4 चीज करते हैं, कौन बताएगा। जो मनुष्य नहीं है, जो मनुष्य नहीं है वो क्या करते हैं, 4 चीज करते हैं। यस यस यस, 4 थिंग्स, राइट। ये हमें पता होना चाहिए। तो ये दिस इज लास्ट स्लाइड, ठीक है। मैं आपको बाद में ये स्लाइड भी भेजूंगा, चिंता मत करो। लिखेंगे वो अच्छा है, याद होगा आपको, इट्स बेटर, लेकिन वो डिस्कस करने में ज़्यादा अच्छा है, याद हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये हमने बता दिया, ये ऐसे ऐसे सब अलग अलग, आप देख सकते हैं कितना अलग अलग प्रकार का शरीर है। इस शरीर को देखने के लिए लोग अजायब घर में, चिड़ियाघर में सब जाते हैं, म्यूजियम में जाते हैं, एक्वेरियम में जाते हैं, समय बर्बाद करते हैं। सांप भी देखने जाते हैं, इधर दिखाते हैं, ठीक है, देखो कोई बात नहीं, लेकिन आप समझो कि ये अब इस चेतना से समझना है, ठीक है। अब भगवत गीता देख सुना ना, तो हमें अभी देखना है कि अभी देखिए वो सांप बन गया है, कैसे बन गया, कुछ कारणों से बन गया है ना। पाप योनि है वो सांप, पाप से सांप बन गया। हम भी बन के आए हैं, कभी कभी हम बने हैं सांप। तो इसीलिए हमको ये देख के समझना चाहिए कि देखो, बी केयरफुल, डोंट वेस्ट ह्यूमन लाइफ, ये विचार आना चाहिए, इस नजर से देखना है। मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस यही है कि कृष्ण भगवान के एंगल से पूरा दुनिया को देखो, अपने एंगल से, अपना एंगल मत बनाओ, अपना कैमरा मत लेके जाओ उधर, अपना आईफोन, अपना ये सब फोटो खींचते रहते हो। फोटो खींचने का जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट है। आपको इंटरनेट में सब फोटो मिल जाते हैं, फिर भी आप फोटो खींच के लाके खींचते हैं, समय बर्बाद करते हैं, और आपका इतना सारा उसी से वो इंडस्ट्री चलता है, समझे। हम जितना ये सब करेंगे, जड़ पदार्थ में जितना रुचि दिखाएंगे, उतना हमारा पैसा ही बर्बाद होगा, समय ही बर्बाद होगा, अगर चेतना भी बर्बाद होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये सवाल होता है, ये तो हो गया कि हम आत्मा है, प्रूफ भी हो गया आत्मा, हम कैसे समझेंगे। कोई बताएगा कोई भी एग्जांपल से कि हम आत्मा है कैसे प्रूफ करेंगे, किसी को भी साइंटिफिकली बताने, किसी को भी। हरे कृष्णा, क्या हुआ, क्या हुआ, बताइए, अभी तो बताया हमने, कैसे प्रूव करेंगे किसी को कि आप आत्मा है, शरीर नहीं है। नहीं 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 नहीं, हाँ हाँ हाँ, बताइए। हाँ, पुनर्जन्म से आप बता सकते, देखो पुनर्जन्म होता है, आप नहीं, पुनर्जन्म होता है, ये आप अपने पुराणों में से भी पता लगेगा, भरत महाराज का कथा है, और आप बताएंगे साइंटिफिकली, डॉक्टर लोग ने बताया, अभी मैंने बताया आपको कि डॉक्टर्स लोगों ने बहुत सारा केस स्टडी किया हुआ है ना, कि बहुत सारा, और उन्होंने प्रूव किया कि पुनर्जन्म होता है साइंटिफिकली। और कोई, नियर डेथ एक्सपीरियंस, सपना, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस मैंने बताया है कि नहीं, यही सब है। दिस इज नॉलेज, कि ऐसे हम समझा सकते कि तब आपको बोलेंगे अरे यार इसको तो हम मानते हैं आत्मा है, लेकिन बता नहीं सकते हम, ऐसे बोलते हैं ना सब लोग। लेकिन आज के बाद आपको ऐसा बताना है कि आत्मा मानते हैं, ये है प्रूफ। एक सरल चीज बताता हूँ आपको, जो प्रभुपाद जी बताते थे, वो आपको याद रहेगा, कि मुझे भी याद है, बहुत आसान है। जब आप महंगी गाड़ी खरीदते हैं, मैं ये बता रहा हूँ कि हाउ टू प्रूव दैट देयर इज अ सोल, यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर द सोल। जब आप महंगी गाड़ी में ड्राइव करते हैं, पहली बार गाड़ी लिया, चाहे कोई भी हो, तब आप बहुत ध्यान से चलाते हैं, थोड़ा सा भी स्क्रैच आए तो ऐसा लगता है गाड़ी में मेरे को स्क्रैच आ गया, है ना। और हम क्या बोलते हैं, जैसे चलाते हैं ऐसा लगता है कि मैं गाड़ी हूँ, और वो ऑटो वाला या साइकिल वाले को हम बोलते हैं ए साइकिल वाला, ए साइकिल। और ऑटो वाले को भी हम देखते हैं, ए ऑटो, बुलाते कि नहीं ऐसे, ए ऑटो, ऑटो वाला नहीं बोलते हम, ए ऑटो, जैसे कि वो ऑटो वाला ही ऑटो है, यानी आत्मा ही शरीर है, ऐसा हम बुलाते हैं कि नहीं। तो आज के बाद आप समझना, ध्यान रखें,
हम किसी को बुला रहे हैं तो वो उस व्यक्ति को बुला रहे हैं, वो आत्मा है, वो आत्मा उस बॉडी को कैरी कर रहा है, राइट? ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, अब ये सवाल ये होता है कि हम आत्मा तो है, तो परमात्मा क्या है? परमात्मा किस चिड़िया का नाम है? बहुत लोग ऐसे बोलते हैं गीता पढ़ने के बाद भी आत्मा ही परमात्मा है। बहुत दुख की बात है, ये समझ में नहीं आता। आत्मा परमात्मा नहीं हो सकता। अगर आत्मा परमात्मा है तो फिर परमात्मा शब्द किस लिए? ठीक है, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन आपको पूरा विश्वास होना चाहिए कि नहीं। और इसके लिए विश्वास नहीं होना चाहिए खाली, शास्त्र प्रमाण से होना चाहिए। शास्त्र प्रमाण इज साइंटिफिक प्रूफ। जैसे अभी मैंने बताया आपको, सब बताया ना साइंटिफिकली, ये बॉडी का कितना कीमत हो गया, बताया ना मैंने आपको। 110 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये, ऐसे कीमत है। तो आपका आत्मा इंपॉर्टेंट है कि बॉडी इंपॉर्टेंट है ना? क्योंकि वही, जैसे एक्सीडेंट हुआ तो गाड़ी के पैसेंजर को बचाएंगे कि गाड़ी को बचाएंगे? तो पैसेंजर को बचाएंगे। इसका मतलब है कि द सोल इज इंपॉर्टेंट, जड़ इज इंपॉर्टेंट। जड़ इंपॉर्टेंट नहीं है, जड़ है लेकिन सोल पहला। ठीक है, अब ये बात हो गया कि हम सोल है, हम आत्मा है, लेकिन परमात्मा कौन है? तो क्या परमात्मा और आत्मा एक ही है? ये सब सवाल आता है। तो ये एक चित्र देखिए, ये मुंडक उपनिषद और श्वेतासुत्र उपनिषद, ये प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से अध्याय 2 में बताएंगे आपको। आप सुनेंगे, हम चर्चा करेंगे, और अभी सुनेंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा, वो चीज़ और अच्छे से समझ में आएगा। तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि भगवान तो हमारे में रहते हैं, हमारे हृदय में रहते हैं। तो बात उनके हिसाब से कि हम ही भगवान हो गए कि नहीं? देखो, और ऐसे बहुत सारे विद्वान लोग हैं, बहुत सारे ऐसे विद्वान लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन वो लोग बोलते हैं कि हम आत्मा ही परमात्मा है। बहुत ऐसे विद्वान लोग हैं, लेकिन ऐसा गीता में भगवान कभी ऐसा नहीं बोले। तो वो विद्वान लोग क्या भगवान से ज्यादा विद्वान है? नहीं है कि नहीं? लगता है ना? तो आप समझिए कि गीता, इसलिए मैं सबसे पहले जब आप लोगों ने गीता लिया था पहली बार, तो हमने, हमारे जो भक्त लोग हैं आपको क्या बताते हैं, गीता के 700 से ज्यादा एडिशन है। ये गीता में जितना स्पष्टता है, जितना प्रामाणिकता है, जितने प्रामाणिकता से इसको प्रभुपाद जी ने प्रस्तुत किया है, इतना आसानी से आपको समझ सकते हैं कि जीवात्मा परमात्मा का अंश है। ठीक है, अब यहाँ पर मुंडक उपनिषद, श्वेतासुत्र उपनिषद और भगवत गीता में भी भगवान बताए। अरे अच्छा, उपनिषद क्या है? उपनिषद क्या है? गीता भी एक उपनिषद है, सुना है आपने? गीता भी उपनिषद है, उसको बोलते हैं गीता उपनिषद। और भी 108 और उपनिषद है, और उसके बाद उपनिषद, 8 उपनिषद में से जो मुख्य उपनिषद है, वैसे 12 मुख्य है। तो प्रभुपाद जी ने ईशोपनिषद के ऊपर कमेंट्री लिखा है, तो आप पढ़ सकते हैं वो भी, तो आप पढ़िएगा। उपनिषद मतलब जो हमें भगवान के तरफ लाने, भगवान के नजदीक लाना, भगवान के नजदीक लाने के लिए। तो गीता उपनिषद भी वही है ना। गीता उपनिषद तो खुद भगवान बोल रहे हैं और अपने पास बुला रहे हैं हमको। ठीक है, तो ऐसे उपनिषद है, मुंडक उपनिषद, श्वेतासुत्र उपनिषद, उसमें ये उदाहरण से बताया गया। आप समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है कि इस शरीर के अंदर 2 पक्षी रहते हैं। आप देख सकते हैं वहां पर 2 पक्षी रहते हैं। तो एक पक्षी जो है फल खाने में व्यस्त रहता है, देख रहे हैं, और दूसरा उसके बाजू में है जो पक्षी बैठा है, वो देख रहा है कि खाली ये पक्षी फल ही खाने में इंटरेस्टेड है, कभी मेरे पास आता नहीं है, मेरे से सुनता नहीं है। तो वो जो उसी के जैसा दिखता है, उसके साथ ही रहता है हमेशा, वो पक्षी। यानी पक्षी का उदाहरण दिया है, ऐसा नहीं कि आत्मा पक्षी है, पक्षी का उदाहरण देके समझा है कि हम समझ सके, इसलिए उपनिषद में ऐसा बताया है कि ये 2 प्रकार के पक्षी है। जो दूसरा जो देख रहा है, उसके हर एक्टिविटी को देख रहा है, उपद्रष्टा। गीता में और स्पष्ट होगा, क्योंकि गीता में भगवान खुद बताया है ना। गीता में 13वें अध्याय में भगवान और स्पष्ट उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वरा, परमा। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड में है ना। उपद्रष्टा च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चापयुक्ता देहि अस्मिन पुरुषा परा। इसका अनुवाद है, तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है, साक्षी तथा अनुमति देने वाले हैं के रूप में विद्यमान है, जो परमात्मा कहलाता है। क्या बताया इसके अंदर? स्पष्ट है ना, 13वें अध्याय में बताया है। क्या बताया है? इस शरीर के अंदर एक और दिव्य भोक्ता है ना, अन्य भोक्ता है।
जो ईश्वर है, जो परम स्वामी है, जो अनुमति देने वाला है, और और जिसका नाम है परमात्मा। इसका मतलब क्या हुआ? वो इस शरीर में रहने वाले जीवात्मा से अलग है और उसको बोलते हैं परमात्मा। ठीक है, हमारे शरीर में परमात्मा भी रहते हैं, आत्मा भी रहते हैं, लेकिन परमात्मा किस तरह से रहते हैं? इस तरह से रहते हैं कि वो अनुमति देने वाला है, उपद्रष्टा है, मतलब ही इज अ विटनेस, अनुमति देने वाला, और वो भोक्ता भी है ना। तो भगवान उस तरह से हमारे अंदर में उपस्थित है। इसलिए कोई बोलता है कि मतलब जो क्या बोलते हैं, नास्तिक लोग ऐसा बोलते हैं कि भगवान तो उसके अंदर में भी है, तो भगवान पापी के अंदर में भी है, तो पापी पाप क्यों कर रहा है? सवाल होता है ना, पापी पाप क्यों कर रहा है? भगवान तो उसके अंदर में, अच्छा आदमी के अंदर भी भगवान है और खराब आदमी के अंदर भी भगवान है। तो उसका उत्तर यहाँ पर भगवान देते हैं कि भगवान उस तरह से प्रेजेंट है कि वो उपद्रष्टा है, ही इज द विटनेसिंग, ही इज गिविंग, ही इज गिविंग, रेडी टू गिव ऑर्डर, बट वो अपना मुंह मोड़ता ही नहीं है उसके तरफ, परमात्मा की तरफ मुंह दिखाता ही नहीं, वो खाली फल खाने में बिजी है। दैट मीन्स फ्रूटिव एक्टिविटीज, जिसको सकाम कर्म आप अध्याय 3 में पढ़ेंगे, काफी डिटेल में बताएंगे। सकाम कर्म क्या होता है? हर आदमी आप देखिए आज संसार में सकाम कर्म कर रहा है, ही इज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन हिज ओन बेनिफिट। आप देखिए पूरा संसार ऐसे, मतलब ऐसे ही हो गया है, मेरे लिए क्या है, बताइए बताइए, आपके पास कोई आएगा मेरे लिए क्या है? इसलिए आप देखिए शहर में सब रहते हैं, एक दूसरे से बात ही नहीं करते, क्योंकि सब बिजी है, सुबह से शाम तक, रात तक, मरते दम तक बिजी रहता है। अरे लास्ट तक जब वो एम्बुलेंस लेने आते हैं तभी वो बिजी रहते हैं, होता है ऐसे, बिजी रहते हैं। क्या करने के लिए? मेरे लिए क्या है, मेरे लिए क्या भोगने के लिए, क्या मेरे लिए सबसे अच्छा क्या है? सो ही इज ऑलवेज इन ईटिंग द फ्रूट्स। वैसे फ्रूट्स का ना अच्छा है, यहाँ पे जो फ्रूट्स का बात हो रही है, मतलब ही इज ऑलवेज बिजी इन ग्रेटिफाइंग द सेंसेस, इंद्रियों को तृप्त करने में लगा हुआ है ना। तो जैसे हम देखें कि आप देखो सब लोग बिजी क्यों रहते हैं? सब लोग सुखी होना चाहते हैं, मतलब कुछ 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 करके ऐसा कुछ करो कि मेरे इंद्रियां, मेरा आंख, मेरा नाक, मेरा जीभ, है ना, मेरा पूरा शरीर सुखी रह पाए। वो करना ही उद्देश्य है जीवन का, इसको बोलते हैं सकाम कर्म। तो जब तक आदमी सकाम कर्म में लगा रहेगा तब तक वो जानवर के रूप में ऐसे 84 लाख योनि में भटकता रहेगा। तो भगवान इसलिए सिखाने के लिए आते हैं, उपद्रष्टा अनुमंता। जब तो अर्जुन और भगवान में क्या अंतर है? तो अर्जुन जो जीवात्मा है और कृष्ण जो भगवान है वो परमात्मा के रूप में है। जब अर्जुन तैयार होते हैं उपदेश सुनने के लिए, तो भगवान उपदेश देने के लिए तैयार होते हैं। समझ रहे? पहला अध्याय में भगवान से अर्जुन तैयार नहीं थे सुनने के लिए, वो अपना तर्क देते हैं, जैसे सब लोग तर्क देते हैं, बहुत लोग तर्क देते हैं, जो तर्क देते हैं, जो तर्क को सोचते चलो भगवान से सुना जाए, तो वो लोग इस क्लास में आए हैं। जो सोच रहे हैं कि मेरा तर्क काफी नहीं है, लेट मी हियर फ्रॉम द अथॉरिटी श्री कृष्णा, तो वो लोग यहाँ पर आए हैं, मतलब वो लोग सुनना चाहते हैं, वो लोग गीता पढ़ना चाहते हैं। बाकी लोग क्या करते हैं? गीता को अपने मन से समझना चाहते हैं। हमारे कुछ लोग ऐसे आते हैं मेरे पास, बोलते हैं कि मैं पहले पढ़ लूं फिर देखो कि मेरे को समझता है कि नहीं, मतलब मेरे को जो समझना चाहिए उस एंगल से समझा रहे तो सही है। अब भगवान बोलते हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, भगवान बोलते हैं तुम ईर्ष्या मत करो, भगवान बोलते हैं तुम भक्तों का आदर करो, भगवान बोलते हैं मेरी पूजा करो, तो वो उसको अच्छा नहीं लगता। मैं मेरी पूजा कराऊंगा, मैं ग्रेट हूं, मैं क्यों झुकूंगा किसी के सामने? तो ये हमारा चेतना है, भोग वाली चेतना। तो वैसा लोग, मतलब वो तोता जो है फल खा रहा है, खाली ही इज इंटरेस्टेड इन जस्ट ग्रेटिफाइंग हिज सेंसेस, है ना। यानी क्या क्या बोलते हैं उसको? इंद्रिय भोग। ये एक टर्मिनोलॉजी है, पहले आप समझिए इंद्रिय भोग क्या होता है ना, और हम कितना इंद्रिय भोग करते हैं और हमारा कितना इंद्रिय भोग कम हो रहा है, उस हिसाब से उस मात्रा में हम भगवान की तरफ जा सकते हैं। इसलिए ये टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता था। आत्मा, परमात्मा, भोक्ता, इंद्रिय भोग, ये सब। ठीक है, नेक्स्ट। अब वही पूरा, अभी दोनों के बीच में क्या अंतर है? जीवात्मा एक शब्द एक हो गया कि वो अलग अलग है कि नहीं? जीवात्मा अलग है, जीवात्मा को ही आत्मा बोलते हैं, ठीक है, और परमात्मा, ठीक है। अब दोनों में क्या अंतर है? जीवात्मा अपने शरीर का मालिक होता है, जैसे आप जीवात्मा है, किसी ने बताया जी हम जीवात्मा है ना, राज ने बताया हम जीवात्मा है।
जीवात्मा मतलब क्या, मैं इस शरीर को जानता हूँ, मेरे घुटने में दर्द है तो मुझे पता है, लेकिन आपके घुटने में दर्द हो रहा है तो मुझे नहीं पता है, जब तक आप नहीं बताएंगे तो, है कि नहीं? तो लेकिन जो परमात्मा है, भगवान है, वो जितने भी शरीर है, जितने भी शरीर है यहाँ पे बैठे, वो नहीं, पूरे ब्रह्मांड में। और कितने ब्रह्मांड है, किसी ने पूछा था पिछले बार, मैंने बताया था कितने ब्रह्मांड है, अनलिमिटेड, 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 अनलिमिटेड ब्रह्मांड में अनंत कोटि, अनंत करोड़ों करोड़ जीव है। सबके हृदय में क्या चल रहा है, सबको क्या तकलीफ है, वो परमात्मा भगवान को पता होता है। दैट इज द डिफरेंस। अगर कोई बोले ना भगवान मतलब क्या, तो भगवान मतलब ये पहला क्वालिफिकेशन ये है कि ही इज कॉन्शियस ऑफ एवरीथिंग, ही इज कॉन्शियस ऑफ एवरीथिंग। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी एक ठग आ जाता है, बोलता है कि मैं सो एंड सो बाबा हूँ। एक आदमी है ऐसा, बोलता है कि मतलब आईआईटी से पढ़ा है उसने रिसेंटली, और अभी कुंभ में मिला था, और अभी वो फ्रस्ट्रेटेड हो गया, उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको धोखा दे दिया, तो अभी वो सब कुछ छोड़ दिया है, घर को छोड़ दिया है। अभी वो ऐसे मीटिंग करते हैं तो लोगों को, कैमरामैन बहुत अट्रैक्ट करते हैं ऐसे लोगों को देख के, तो उसका इंटरव्यू लेते हैं। उसने बोला अरे मैं भगवान हूँ, देखो तुम जानते नहीं हो मैं भगवान, ऐसे इंटरव्यू दे रहा है, दिस नॉनसेंस। तो ऐसा नहीं होता है। परमात्मा जो है ना, परमात्मा इज द एवर वेल विशर ऑफ द लिविंग एंटिटी, समझिए, है ना? आप समझिए, परमात्मा मतलब, भगवान मतलब कौन? भगवान मतलब मैंने सुना था अभी रिसेंटली, मैं तो पढ़ता ही रहता हूँ ना, तो आप समझिए, जो अपनी माँ होती है, माँ, माँ आपको कितना केयर करती है, आप सोचो। माँ आपको जब से पैदा होती है, जब तक वो मरती, अरे उसका कुछ भी हो जाए, लेकिन वो अपना बेटा, अपना बच्चे को इतना ध्यान रखती है कि उसको कुछ भी हो जाए, पहले उसका ध्यान है कि मेरा बच्चा कैसा है। तो समझ लीजिए वो ऐसे माँ है, कितना केयर केयर करती है अपने बच्चों का। उसी तरह से जो करोड़ों करोड़ों गुना अगर जो माँ है, अनलिमिटेड माँ है, वो है भगवान हमारे। समझ में आया भगवान कौन है? वो भगवान जो हमें केयर करता है, और कभी कभी केयरिंग में झापड़ भी पड़ता है, पड़ा है किसी को? हाँ, तो वो भी एक केयरिंग है, वो भी एक केयरिंग है। और भगवान यहाँ पे केयरिंग करेंगे, आप देखिएगा। सुना है किसी ने गीता में भगवान गुस्सा हुए, आप सुने हैं कभी? किसी ने सुना है भगवान गुस्सा हुए गीता में? सुना है? बोले, सुना है? कहाँ पे सुना है? अरे नहीं, आप पहले सुनो, क्लास में क्या पूछ रहा हूँ मैं। आपने सुना है गीता के पूरे 700 श्लोक में कि भगवान कभी गुस्सा हुए, डांट रहे? नहीं सुना है ना? थोड़ा सा सही है। किसी ने सुना है भगवान डांट रहे? नहीं सुना है ना? अभी सुनेंगे आप। इसलिए गीता को ठीक से पढ़ना चाहिए। गीता इज नॉट जस्ट ए टाइम पास बुक, है ना? गीता इज वेरी सीरियस, सीरियस, द हाईएस्ट, हाईएस्ट इंस्ट्रक्शन। तो अध्याय 2 के 11वें श्लोक में भगवान डांटते हैं अर्जुन को। तो है ना, पंडित, अपने आप को पंडित बोलना छोड़ दो। पंडित समझते हो ना? तो हम लोग ऐसे ही है। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग बहुत प्रगति कर चुके हैं, हमने लाइट बना दिया है, हमने मोबाइल फोन बना दिया है, हमने कार बना दिया है, हम तो बहुत आगे, हमारे दादा परदादा को क्या आता था, ऐसा हम समझते हैं। तो ये सब भूल धारणा जो है ना, वो सब भगवत गीता को ठीक तरह से पढ़ने से हम पता चल जाएगा, और फिर हम जमीन पे रहेंगे, ग्राउंडेड। जो जमीन पे रहता है ना, उसको करंट नहीं लगता वो, उसको भूकंप नहीं लगता, उसको झटके नहीं लगते, पागलपन के दौरे नहीं पड़ते हैं। तो इसलिए जमीन पे रहेंगे अगर हम गीता को ठीक से पढ़ेंगे। अब देखिए परमात्मा क्या क्या कर सकते हैं, वो हम सोच भी नहीं सकते परमात्मा क्या क्या कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन मैं स्लाइड्स में थोड़ा थोड़ा बताता हूँ, टाइम कम है इसलिए, नहीं तो मैं 12 बजे तक बोल सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये सैटेलाइट है, आदमी सैटेलाइट बनाता है। एक सैटेलाइट क्या बना लिया, और एक सरकार बना बदल देता है। एक सरकार सैटेलाइट बनाने के बाद एक वोट से जीत जाती है वो सरकार, है ना? अमेरिका में ऐसा बहुत हुआ है। ये जब मार्स मिशन हुआ, मैन लैंडिंग ऑन मून हुआ, ये सब जो फॉल्स इंसिडेंट हुए थे, तो वहां पर जनता ने चुन के ला दिया उस पर्टिकुलर प्रेसिडेंट को, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं था। और एक हुआ भी था तो वो सैटेलाइट था, सैटेलाइट था, वो सैटेलाइट एक ही बनाया मनुष्य ने, अगर बनाया भी है तो। हाँ, लेकिन भगवान हजारों करोड़ों सैटेलाइट तैराते हैं हवा में। कि कौन बनाता है? परमात्मा, भगवान बनाते हैं। ये एक आदमी ने क्या है, एक टावर बना दिया, या कौन सा भवन आप देख रहे हैं, मुझे नहीं मालूम कौन सा है, ये व्हाइट हाउस है कि कौन सा हाउस है, या ताजमहल है, पता नहीं। लेकिन भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। वो है भगवान, द क्रिएटर।
है ना। तो वो परमात्मा है। तो जीवात्मा ऐसा कोई नहीं कर सकता। जीवात्मा ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिज बना सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना सकता है, और वो भी एक नहीं, लाखों लोगों के उसमें हाथ है। मजदूर लोग बनाते हैं, इंजीनियर लोग बनाते हैं, पसीना छूट जाते हैं, तो 20-25 साल में एक बिल्डिंग बनता है ना। कितने लोग मर भी जाते हैं उसमें, लेकिन परमात्मा भगवान ऐसे कितने सारे अनलिमिटेड प्लैनेट्स बनाते हैं, है ना। ठीक है। अब प्रश्न ये होता है कि इस पृथ्वी पर, पृथ्वी लोक पर हम कहाँ से, यानी आत्मा हम आए कैसे अहमदाबाद में, कैसे आए हम अहमदाबाद में, है ना। या हाँ हाँ, लेकिन कहाँ से चढ़े थे, कहाँ से, मुंबई से, मुंबई में कहाँ से बैठे थे, लेकिन ये सवाल अंत है नहीं है इसका। ठीक है। तो मुख्यतः हम लोग तीन जगह से आते हैं, या स्वर्ग से, या पशु योनि से, या नरक से। नेक्स्ट, मूलतः इस भौतिक जगत में हम वैकुंठ से आए। सही उत्तर है, हम वैकुंठ से आए। कहाँ से आए हम, वैकुंठ से आए हम। ठीक है। तो फिर सवाल यह है कि मुक्ति के बाद हम कहाँ जाते हैं। ऐसा बहुत सारा प्रश्न आपका रहेगा, बाद में पूछ सकते हैं आप। मैं थोड़ा स्लाइड को पास लेके जा रहा हूँ, है ना। तो मुक्ति के बाद हम कहाँ जाते हैं, तो हम कहाँ जाते हैं, कुछ भी बोलते हैं तो हम शास्त्र से बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, भागवत पुराण में लिखा है, मुक्ति रित्वन्याथ रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही, है ना। मुक्ति का असली स्वरूप है, मुक्ति का असली अर्थ है कि हम अपने स्वरूप में स्थित होना। नेक्स्ट, फिर जीव का धर्म क्या है। तो जीव का धर्म क्या है, जो धर्म बोलते हैं, इतने सारे धर्म, कौन कौन सा धर्म। तो धर्म समझिए, जैसे जिस प्रकार अग्नि का प्रकाश से और गर्मी को अलग नहीं कर सकते। अग्नि अग्नि जब जलता है तो उसका प्रकाश होता है, जैसे अभी हमारे यहाँ पर ये चल रहा है, क्या चल रहा है, हाँ, प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर से हीट जनरेट हो रहा है और उससे लाइट भी जनरेट हो रहा है। तो लाइट और हीट को अलग नहीं कर सकते। कोई कर सकता है कि आप करके दिखाओ, कोई साइंटिस्ट है तो नहीं कर सकते। उसी तरह अग्नि जल रही है तो अग्नि से प्रकाश निकलता है और अग्नि से ऊष्मा निकलती है, हीट। तो वो दोनों अलग अलग नहीं कर सकते, वो एक ही साथ में ही रहेगा। ठीक है। उसी तरह से क्या लिखा है, वो पानी का भी उदाहरण है। उसी तरह से पानी के साथ क्या है, तरलता है। पानी जब भी होगा तो लिक्विडिटी होता है उसके अंदर, उसका गुण है पानी का। ऐसा बोल सकते कि एक पानी है लेकिन वो बह नहीं रहा, होता है तो पानी नहीं रहा ना वो। तो पानी का क्या गुण है, बहना। ठंडा गर्म पानी भी हो सकता है, तरलता है उसका गुण। मिर्ची का क्या गुण है, बताइए, मिर्ची का क्या गुण है, और रंग क्या होता है। तो मिर्ची लाल या लाल या हरा हो, और उसको खाने से क्या होता है, जीव जलन लगता है, तो वो मिर्ची है। तो ही मिर्ची है ना। अगर मैं बोला मिर्ची है लेकिन ये खाने से बहुत मीठा लगता है, तो मिर्ची हुआ, तो मिर्ची नहीं हुआ। चीनी, नमक, ऐसे ही सब कुछ। तो ये सब क्या है, जो भी पदार्थ है उसका जो गुण है उसी को धर्म बोलते हैं। धर्म ये हुआ। हाँ, आगे देखते हैं। उसी तरह से हम लोग कौन है, अभी हमने क्या पढ़ा, हम कौन है अभी, हम पदार्थ है कि आत्मा है, आत्मा। तो आत्मा का भी धर्म होगा, तो वो धर्म, वो जो गुण है आत्मा का गुण, वो धर्म हुआ। तो क्या है धर्म आत्मा का, कोई भी जीव सेवा किए बिना नहीं रह सकता। सेवा, सर्विस, हम पैसा लेते हैं सेवा करने का, वो अलग बात है। वास्तव में सेवा होता है। हम लोग सेवा के लिए पैसा नहीं लेते इस्कॉन में, है ना। तो लेकिन ये सब सेवा के लिए पैसा लेते हैं। देखो कलाकार, चित्रकार, जो भी होता है आपसे कितना पैसा लेता है। आप इतने सारे रील्स देखते हो तो सब पैसा लेते हैं आपसे। आप समझो, आप इंटरनेट चालू रखते हैं, आपका पैसा चला जाता है ऐसे ही, है ना। हॉस्पिटल में बोलते हैं कोई सेवा करता है, कोई अपने बच्चों का सेवा कर रहा है, अपने परिवार का सेवा कर रहा है, लेकिन उसमें भी कुछ हेतु है। ऐसे जब तक सेवा चलता रहता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में तो ठीक है, नहीं तो फिर अलग हो जाता है ना, अलग। ऐसे ही हमारे नेता भी होते हैं, 5 साल तक हम उसको सेवा करने के लिए गारंटी लेता है वो हमारा, और अगर अगले साल 5 साल तक सेवा नहीं करेगा तो फिर हम उसको हटा देते हैं, होता है ना, हटा ही देते हैं ना। तो वास्तव में जीव का सेवा फिर क्या करना है, तो जीव का सेवा जो करते हैं, जीव का सेवा करना ही धर्म है। उसको जीव का सेवा करना वो गुण धर्म है। लेकिन कुछ ऐसे धर्म है जो कि सनातन नहीं है
सवाल ये है सनातन क्या हुआ फिर, है ना। तो धर्म के नाम पर बहुत सारा आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं, हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि ये धर्म का स्थापना इस व्यक्ति ने किया, इस साल में किया, लेकिन आपको ऐसा कभी नहीं मिलेगा कि सनातन धर्म का स्थापना इस साल में हुआ था, इस व्यक्ति ने किया। कहीं दिखा? किसी के पास हिम्मत ही नहीं लिखने का। वैसे बहुत से लोग बहुत कुछ लिखते हैं, अगर आप विकिपीडिया लिखेंगे तो आप उसमें टाइप करेंगे हिंदू धर्म के बारे में, तो वो लोग लिखेंगे 3500 ईयर्स ओल्ड, ऐसा लिखते हैं वो लोग। आप चेक करना, शायद कोई फिगर अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसमें लिखते हैं वो लोग। हाँ, वो ऐसे वेराइटी अलग अलग है ना, वेराइटी है जिसमें वो क्या है, जड़ जड़, विदाउट एनी सोल। तो अब देखिए, इस्लाम धर्म 1300 साल पुराना है, क्रिश्चियन धर्म 2000 साल, 2025 प्रिसाइसली, है ना। क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट के बाद जो आया वो क्रिश्चियनिटी है, ठीक है। उसी तरह से भगवान बुद्ध जो है 2500 साल पहले आए। अब भगवत गीता जो है वो कितने साल का है, 5000 साल पहले। लेकिन ये एक आंसर हुआ, एक और आंसर हुआ जब भगवान पूरा, आप चौथा अध्याय में पढ़ेंगे तो उसको बोलते हैं भगवान ने जो बताया ना, ऐसे करोड़ साल पहले बताया। तो उसका आप कैलकुलेट करेंगे तो अध्याय 4 पढ़ेंगे तो दूसरा और पहला और दूसरा श्लोक में आपको मिल जाएगा हिस्ट्री ऑफ भगवत गीता वास्तव में। उस पर हमने अमृत प्रभा में एक वीडियो भी बनाया है, वो देख सकते हैं आप, उसमें पूरा कैलकुलेशन के साथ दिया हुआ है। तो जो सनातन धर्म है, भगवान ने जब गीता बोला है वो 5000 साल पहले बोला है, लेकिन भगवान ये भी बोल रहे हैं वहां पर, इमम विवस्पति युगम प्रोक्तावाम अहम अव्ययम, यानी ये जो ज्ञान है ना, मैंने पहले भी दिया था, सूर्यदेव को दिया था। अब सूर्यदेव कितना साल पुराना है, जो आप सूर्य को देख रहे हैं वो कितने साल पुराना है, गीता में ही बताया, प्रभुपाद जी ने बताया गीता में कि अभी जो सूर्य को देख रहे हैं वो 7वां मनु है, और मनु का जो लाइफ होता है वो आप लाखों में होता है। अभी मैं भूल गया, बहुत समय से मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन जो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, ब्रह्मा जी का एक दिन, उसके अंदर 14 मनु होते हैं। एक मनु का लाइफ स्पैन होता है 306 मिलियन ईयर्स, 306 मिलियन ईयर्स। अब लाख में कन्वर्ट कर लो, कितना होता है, 30 लाख, 300 मिलियन ईयर्स, 3000 साल, 3000 साल का नहीं, ज्यादा होगा, 306 मिलियन, हाँ, तो 3000 साल, 3068 साल, 3006 मिलियन, हाँ 3060 लैक्स, यस वही बोल रहा, 3000 नहीं हुआ, 3000 नहीं हुआ ना, 3060 लैक्स, राइट। आप सोचो एक मनु का लाइफ स्पैन होता है 3068 लैक्स, अप्रोक्सीमेटली 3000 लैक्स ऑफ ईयर्स। अभी हमारा कितना साल हो गया 21 साल का आर्यन है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपका ये पहला लाइफ है, मेरा पहला है, ऐसा नहीं है। वी हैव पास थ्रू मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ लाइफ टाइम्स। तो इसीलिए जब कम बुद्धि वाले लोग वो खाली 2000 साल को कैलकुलेट करके बोल देते कि कुछ नहीं है क्योंकि हमारा एंगल कितना है, इतना है, छोटा सा। मॉडर्न साइंस इज ओनली 200 ईयर्स ओल्ड, नॉट मोर देन दैट, 200 300 एट द मोस्ट 500 ईयर्स ओल्ड। जब रेलवे इंजन आया था ना, कब आया था, 17th सेंचुरी में जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन बनाया था इंग्लैंड में पहली बार, और उसके आसपास ही, या गैलीलियो ने टेलीस्कोप में पहला स्टार देखा था 1400 सेंचुरी, यानी कितना हो गया, 400-500 साल पहले, तब से ही साइंस आया है। उसके पहले सब लोग वेदों को मानते थे, तो इसलिए भटकते नहीं थे, तकलीफ में नहीं होते थे। वेदों से वो कैलकुलेट कर सकते थे कि मौसम का जानकारी है ना, एस्ट्रोनॉमी, लेकिन आज कैलकुलेट करते हैं कि बारिश नहीं होगी कल, और कल होती है बारिश। तो कितना एक्यूरेट है हम, है ना, आप समझ सकते हैं। तो आधुनिक जो है युग इस तरह से बिताते हैं लोग, इस तरह से करते हैं, देख रहे हैं आप। आधुनिक युग मतलब लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया, जड़ के इंपॉर्टेंस ज्यादा देते हैं। जड़, जड़ समझते हैं ना, अभी हमने बताया आपको, जड़ को ज्यादा महत्व देते हैं, यानी कि जो मैटर है उसको ज्यादा महत्व देते हैं, वस्तु को ज्यादा महत्व देते हैं, घर को चमकाते हैं, इतना चमकाते हैं कि उसको हमने कई लोगों को देखा है, इतने चमकाते, इतना उनको इतना इन्वेस्ट करते हैं ना, कि उनको लगता है कि यही घर हमें हमेशा रहेंगे, करोड़ों साल तक रहेंगे, ऐसा लगता है। तो ये चमकाने वाला है। तो जैसे एक लेडी है, उसने दिखाया कि उसने तोता लाया, घर में तोता लाया,
पिंजरे में रखा, पिंजरे को गोल्डन बताया, गोल्ड, गोल्ड से सजाया, लेकिन अंदर जो तोता रखा उसको लोग खाने ही नहीं दिया, तो क्या होगा? मर गया। उसी तरह से ये हमारा शरीर है, हम इसको अच्छे से समझाते नहीं, इसको हम लोग ट्रिम करते हैं, जिम में जाते हैं, फेशियल कराते हैं, चमकाते हैं, गहने पहनते हैं, लेकिन अंदर जो चीज है उसको हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा? ठीक है ना? हम दुखी क्यों हैं? अब लास्ट आंसर है, लास्ट सेशन का, ये सेशन का लास्ट पॉइंट है, हम दुखी क्यों हैं? तो दुखी इसलिए है कि अगर इतना जानने के बाद भी अगर हमें करना क्या है वो नहीं पता है, तो हम दुखी होंगे ना। तो जैसे हम यहाँ पे मछली है, मछली का उदाहरण से दिया है, मछली पानी के बिना सुखी नहीं हो सकती है, उसी प्रकार जीव भगवान के बिना सुखी नहीं हो सकता। अब मछली को आप कितना भी दे दो, देखो कि इसको पिज्जा खिला रहे हैं, इसको डॉलर से खुश कर रहे हैं, इसको अच्छा अच्छा खाना खिला रहे हैं, लेकिन इसका असली स्वरूप है कि वो जल में सुखी रहेगी, तो जल में नहीं रखी, बाकी सब चीज कर रहे हैं, तो मछली मर ही जाएगा ना। उसी तरह से आधुनिक मनुष्य मर ही रहा है, क्योंकि इसको भगवान परमात्मा, ये जीवात्मा है ना, अभी हम समझ गए ना जीवात्मा है हम, तो जीवात्मा को किसके साथ कांटेक्ट में रहना चाहिए? परमात्मा के साथ, लेकिन वो नहीं हो पा रहे हैं, तो इसलिए वो दुखी है। ठीक है, यहाँ हम फिनिश करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कुछ है? हाँ, भगवान कौन है ये भी है, ये भी करना है, ये करना है ना, समय करना है, हाँ कंप्लीट। तो भगवान कौन है? अब हमने बताया जीवात्मा और परमात्मा, अब परमात्मा ही भगवान है, वो आपको इसमें आएगा। तो भगवान कौन है? तो क्यों इतने सारे भगवान है तो कितने सारे भगवान है? तो सब लोग एक दिन आते हैं और दूसरे दिन आते हैं दूसरा भगवान लेके आते हैं। कुछ लोग तो साईं बाबा को भगवान बना दिया, कुछ लोग आदमी को भगवान बना दिया, कुछ लोग एक्टर्स को भगवान बना, कुछ लोग क्रिकेटर को भगवान बना दिया, है कि नहीं? ऐसा हमने सुना है। लेकिन हमने बताया कि भगवान का स्टैंडर्ड क्या होता है, भगवान का गोल्ड स्टैंडर्ड क्या होता है ना। अब देखेंगे कि क्यों इतने सारे शास्त्र हैं, क्यों इतने भगवान हैं। तो बेसिक स्कूल जो होता है, ये देखिए आप, स्कूल बच्चा जब जूनियर केजी में रहता है, आजकल तो जूनियर केजी से पहले जब गर्भ में रहता है बच्चा, तभी उसका एडमिशन करा दिया जाता है ना। इतना एडवांस है, पता नहीं क्या पढ़ पढ़ के क्या कराएंगे, पता नहीं। ये ऐसे बच्चों को सिखाते हैं जो 6th क्लास में, 5th क्लास में, उसको भी कंप्यूटर सिखाया जा रहा है, और वो कंप्यूटर सिखा रहा है कि जो अभी जो सेशन चल रहा है वो आउटडेटेड है। वो जब 10th तक आएगा बच्चा, तो वो जो सॉफ्टवेयर है वो होगा ही नहीं, फिर भी सिखाए जा रहे हैं आदमी को। ठीक है, क्या बोलूं मैं? तो जो बच्चे का लेवल पर सिखाते हैं वो प्राथमिक है, और एक दूसरा होता है एडवांस। ठीक है, हाई स्कूल या आगे के, तो दो तरह के सिलेबस होते हैं, एक बेसिक सिलेबस और एक एडवांस सिलेबस आगे। तो हमारे हमारे वैदिक साहित्य में 18 पुराण है। कितने पुराण है? 18। 18 क्यों है? उसका उत्तर है कि प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार, प्रकृति के 3 गुण हैं, अध्याय 14 में आप पढ़ेंगे भगवत गीता में, प्रकृति के 3 गुण हैं। तो 6 पुराण सतोगुण के लिए, 6 पुराण रजोगुण के लिए, और 6 पुराण तमोगुण के लिए हैं। तो इसीलिए इतने सारे पुराण हैं। ठीक है, फिर कलयुग में पढ़ने के लिए 2 ही है खास ग्रंथ। अगर आप सही मार्गदर्शन चाहते हैं तो 2 ही ग्रंथ पढ़िए, इससे आपको संपूर्ण लाभ मिलने वाला है। एक है भगवत गीता और दूसरा है भागवत पुराण। दोनों में क्या अंतर है? नहीं, किसमें अंतर था? ये दोनों में क्या अंतर है? दोनों में क्या अंतर है कि एक में वक्ता भगवान है और दूसरे में भगवान के बारे में है। तो जब ये दोनों को हम पढ़ेंगे तब हम समझ पाएंगे कि भगवान कौन है, और यही शास्त्र है जो हमें कलयुग में पढ़ना चाहिए। दूसरा, क्या वास्तव में भगवान है? Does God exist? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है लोगों के लिए। लोगों को हजम नहीं होता कि भगवान है क्या है ना। अगर है तो कौन है? तब देखिए, ये पिक्चर दिख रहा है मोनालिसा का, फेमस पेंटिंग है जिसको लियोनार्डो डा विंसी ने, इटालियन ने बनाया था। तो आप देख सकते हैं इसको, ये जो पिक्चर है, तो कोई ऐसा व्यक्ति होगा या इमेजिन भी किया होगा किसी ने, तो कोई तो व्यक्ति होगा जिसके ऊपर इमेजिनेशन किया होगा और उसको ड्रॉ किया है। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये देख रहे हैं, ये क्या दिख रहा है आपको? एक ब्यूटीफुल सीनरी है, वो दिख रहा है, तभी उसका फोटो आया है, होगा ना। नेक्स्ट।
डिपार्टमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल एआई। ये बहुत साल पहले का ये स्लाइड है मेरा, करीब 25 साल हो गया होगा। तो मैंने सोचा था ये क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अभी कॉमन है एआई। एआई के तो कोर्स चलते हैं, एआई के जॉब होते हैं। ऐसा अभी कोर्स हो गया कि ये जॉब करो आप, मतलब ये कोर्स करो 3 महीने का, बाद में आप लोग का 20 लाख का सैलरी होगा, ऐसा बोलते लोग। तो ऐसा ही है सब। तो ये देखिए, ये फूल है और ये कितना अच्छा सुंदर है चेहरा, है कि नहीं, कितना ब्यूटीफुल है, कितना, कौन है आर्टिस्ट, किसने बनाया होगा इसको। तो विचार आता है ना, हम लोग देखते हैं ना, मोर को देखिए खाली, मोर कितना सुंदर प्राणी है ना। ये पक्षी कितना सुंदर, देखो कितना बढ़िया कलर, और वो कभी नहाता नहीं है ना, लेकिन कितना कलरफुल है। आप ऐसे एक कपड़ा पहनो तो दूसरे दिन आपको नहाना पड़ेगा, है ना। तो कौन है इसको बनाने वाला, जो हम देख रहे हैं, तो अपने आप तो नहीं बना है, कोई तो बनाया होगा। साधारण बुद्धि से हम समझ सकते हैं ना, अपने आप कोई तो नहीं आ गया अचानक से। तो आर्टिस्ट कौन है इसके पीछे। अब देखो, ये एक सुंदरी है और वो दूसरे जो है वो भी सुंदरी है, लेकिन उसको सुंदरी नहीं मानते कुछ लोग, क्योंकि लोग बाहर का चेहरा को, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, जो सब कुछ चमक रहा है वो गोल्ड नहीं होता है। हो सकता है कि जो चमक, जो जिसमें चमक नहीं आ रहा है वो हीरा है ना। नेक्स्ट, ये सब देखिए अलग अलग रूप दिख रहा है। तो हम देख सकते हैं कि कोई ऐसा है, कोई वैसा है, कोई पैर वाला है, कोई बिना पैर वाला है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई सुंदर है, कोई काला है, ऐसा हम देख सकते हैं। तो किस आधार पर ये बना है, किस आधार पर ये आया है, ये सब अचानक आ गया क्या, अपने आप प्रकट हो गए। नेक्स्ट, ये सैटेलाइट, ये कंट्रोल रूम है, सैटेलाइट को चलाने वाला कंट्रोल रूम है, वहां से चलाया जा रहा है। हाँ, उसी तरह से ये प्रकृति भी को कंट्रोल करने वाला कोई ना कोई होगा, तो कोई ना कोई होगा। ये डब्बा चला रहा है, डब्बा दिख रहा है, लेकिन डब्बा को खींचने वाला कोई होगा, इंजन है, इंजन है, उसको कंट्रोल वाला करने वाला कोई तो है, कब रुकना है, कब चलना है, तो सिग्नल है। तो इसके पीछे जो भी कुछ है भगवान है, ठीक है। अब भगवान को कैसे समझना है, मैंने आपको इससे पहले शब्द बताया था परमात्मा, अब मैं शब्द बता रहा हूं भगवान। तो आप ये कहां से बोल रहा हूं मैं, तो भागवत पुराण से बोल रहा हूं। तो भागवत पुराण में लिखा है, वदंति तत्त्वविदस इदम यज् ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दयते। पहला स्कंद, दूसरा अध्याय और 11वां नंबर का श्लोक है। इससे पता चलता है कि जो परम सत्य है वो 3 तरह से समझ सकते हैं। परम सत्य जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है वो 3 तरह से समझते हैं। कौन सा है, पहला है ब्रह्म, दूसरा है परमात्मा, तीसरा है भगवान, ठीक है। नेक्स्ट, आगे जाइए, आगे जाइए। भगवान की परिभाषा क्या है, अगर भगवान है कोई व्यक्ति तो बहुत सुंदर होना चाहिए, वो कुरूप नहीं होना चाहिए। भगवान है तो सबसे उत्तम होना चाहिए ना, दिखने में भी सुंदर होना चाहिए, सुप्रीम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भगवान है लेकिन वो अंधा है, ऐसा हो सकता है क्या। भगवान मतलब तो सबसे ऊपर होना चाहिए, सब में बेस्ट होना चाहिए। तो उसका डेफिनेशन बताया है, वो डेफिनेशन है, आगे लीजिए, सर्वशक्ति। नेक्स्ट ले लीजिए, नेक्स्ट लीजिए। ये ऐसा व्यक्ति जिसमें सारे शक्तियां हैं, और सारे शक्तियां अनलिमिटेड है, जो सभी वैराग्य से भरपूर है, जो सभी त्याग से भरपूर है, जो सबसे सुंदर है जैसे मैंने बताया, फिर बाद में जिसमें सबसे ज्यादा ज्ञान है और सबसे ज्यादा कीर्ति है। तो ये समझ लीजिए, इसको षड ऐश्वर्य बोलते हैं। जो भी व्यक्ति के पास ये षड व ऐश्वर्य एक साथ और असीमित मात्रा में है, उसको बोलते हैं भगवान। और ये कौन बताया है, वेद व्यास के पिताजी पराशर मुनि, उन्होंने विष्णु पुराण में एक कोट किया है। भगवान का मतलब ये हुआ। आज के बाद अगर कोई पूछा आपसे कि भगवान कौन है, तो ये डेफिनेशन होना चाहिए, भगवान अगर है तो ये सब गुणों के साथ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वो सबसे ज्यादा एक्चुअली वैभवशाली होना चाहिए, यानी कि धनी, उसके पास कोई कमी नहीं होना चाहिए। जैसे कि द्वारका में भगवान का देखो कैसा महल है, 16,108 महल है, और सभी 16,108 महल में बड़े बड़े जवाहरात हीरे लगे। ऐसा ऐसा अगर कोई बिलियनर है, मैंने सुना कल या परसों मैंने एक फोटो देखा था कि हमारा इंडिया का मतलब वर्ल्ड का एक, या शायद पता नहीं,
वो नंबर 1 आता है, कौन है अपना? हाँ, जो भी है, तो उसका इतना बड़ा दिखा रहा है, लेकिन वो क्या है, मतलब मेरे को देख के उसका उसका जो महल देखा था उसमें कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं मिला मुझे, क्योंकि वो महल में क्या, वो एसी हवा चलता है, उसमें मैं अगर चला जाऊं तो मुझे तो घुटन होता है। तो मेरे को नहीं लगता कि वो कोई बहुत वैभव से रहता है। कोई वैभव वाला व्यक्ति भी इतना से अगर रहता भी है तो वो बड़ा बता रहा है, लेकिन वो एक महल हो गया होगा उसका, एक महल एक शहर में। लेकिन भगवान का द्वारका के अंदर इतने सारे महल, 16,000 महल, 16,108 महल, और हर महल के इतने सारे वैभव हैं, जो कि आप डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे आप भागवत पुराण के अंदर, तो वो पढ़ने के बाद आपको बाकी सब चीज फीका लगने लगेगा। तो वो ऐसा है उनका सबसे ज्यादा वैभव। तो सुंदर कितना है आपको पता है कि भगवान का सुंदरता के सामने कोई भी सुंदरी या देवता, देवता जो होते हैं ना ऊपर स्वर्ग लोक में, ये होते हैं अप्सराएं, करोड़ों करोड़ों अप्सराएं भी एक साथ अगर इकट्ठा कर दिए तो भी भगवान के सुंदरता के सामने फेल है। तो ये सब कुछ गुण है, सर्वशक्तिमान, सर्व ज्ञान, सर्व कीर्ति, सर्व त्याग, है ना, ये सब जिसके पास है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो हाँ, हाँ वो थर्ड में कवर करेंगे हम, ठीक है, डिटेल में कवर करेंगे। तो इतना जानना जरूरी है कि भगवान मतलब जिसके पास शेय ऐश्वर्य है और अनलिमिटेड, असीमित मात्रा में होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। ओवर, ओवर, थैंक यू। तो अभी हमने सुना कि पहले आत्मा को कैसे समझना है, 4-5 तरीके बताए मैंने समझना का कैसे। फिर हमने बताया कि क्या बताया, फिर क्या बताया, हाँ मतलब वो तो कितने तरह से समझना है वो बताया। फिर हमने बताया कि आप जीवात्मा परमात्मा है कि नहीं, तो जीवात्मा और परमात्मा के अंदर क्या फर्क है। परमात्मा का एक्सटेंशन है भगवान, है ना, आप समझे कि परम सत्य जो है वो 3 तरह से जाने जाते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ये सब भी हमने जो नेक्स्ट सेशन में वो कवर करेंगे डिटेल में वो सब चीज। और हमारा मुख्य पर्पस था कि हमको आत्मा समझना था, कि आत्मा का प्रूफ कैसे करना है साइंटिफिकली, ये समझना था। ये हमने आज क्लियर किया, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट होगा वो थर्ड सेशन में हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, प्रकृति। हाँ, हाँ, क्या, हाँ भगवान कौन है ना, और डिटेल में रहेगा।